हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट 2016 के इंटरव्यू की डे 8 की क्लास करने वाले हैं और इसमें हम लोग करने वाले हैं आज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी आपने देखा होगा कि बीते दिनों जो हैं 2 साइट्स और इसमें इंक्लूड की गई हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए 2 चीज़ें जो हैं अभी रिसेंट की हैं वो आपसे जो है पूछने की चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो या फिर आपका जो है कंट्री लेवल पे हो, जिस भी लेवल पे हो, तो ये चीज़ें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। स्टार्ट कर लेते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जो इंडिया के इंक्लूड की गई हैं। उसके बाद से फिर आप देखना कि उत्तर प्रदेश भी, आपको उत्तर प्रदेश के भी उसमें साइट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलग से आप उत्तर प्रदेश का भी देख लेना कि कितने सारे साइट्स उसमें हैं उत्तर प्रदेश के, उन्हें ज़रूर से याद कर लीजिएगा। और बाकी जो अभी रिसेंट में उसमें ऐड किए गए हैं, ठीक है, विद ईयर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ बहुत ही ईजिली मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला वीडियो। नंबर 1, सबसे पहले नंबर पे है आपका आगरा फोर्ट। ठीक है, आगरा फोर्ट। एक जगह देखो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आगरा फोर्ट है, ये समझ में आ रहा होगा ना। आगरा फोर्ट ये आपका उत्तर प्रदेश का है। किस ईयर ये इंक्लूड हुआ था? ये हुआ था 1983 में। अब देखो ईयर याद करना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाती है, लेकिन ये चीज़ रहती है आपकी कि देखो ईयर में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपके उत्तर प्रदेश का, जैसे ये आपका यूपी का है आगरा फोर्ट, तो ये ज़रूर से आपको याद रहना चाहिए। ठीक है ना, सभी मत याद करना, लेकिन हाँ जो ज़रूरी है वो ज़रूर याद कर लेना। फिर आपका आता है अजंता केव्स। ठीक है, मैं कौन से किस स्टेट में है या फिर जहाँ पे है वो जगह नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, अजंता केव्स ये भी 1983 में आया था। ठीक है, अजंता अलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर है आपका अलोरा केव्स। ठीक है, ये भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम से जो है और ये आपका 1983 में ये भी आया था। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं नंबर 4 पे, ताजमहल। ये भी पता है कि आगरा में है और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ताजमहल, इसे जो है 1983 में ये भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है इंक्लूड किया गया था और ये भी आपका यूपी में ही है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। नंबर 5 पे हम देख लेते हैं ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम। एट महाबलीपुरम। ठीक है, ये कब हुआ था इंक्लूड? ये हुआ था 1984 में। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सन टेम्पल। कहाँ पे है? उड़ीसा, कोणार्क में ना। सन टेम्पल कहाँ पे है? ये कोणार्क में, उड़ीसा। ठीक है, ये कब इंक्लूड हुआ था? ये भी आपका 1984 में हुआ था। ये जो आपका जो ईयर लिखा जा रहा है, ये ईयर ऑफ इंक्लूजन है कि कब इसे जो है इसमें इंक्लूड किया गया। अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। सभी को पता है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कब आया था? 1985 में। ठीक है, इस लिस्ट में शामिल हुआ था। चलिए अब यहाँ से इसको हम लोग इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। यूपी के मैंने अभी तक 2 बताए हैं आपको, ताजमहल बताया है और एक बताया है मैंने आपको आगरा फोर्ट। ठीक है, नंबर 8, सभी का ईयर मत याद करने लगिएगा, मैंने आपको बताया है जो कि अभी हाल ही में हुए हैं इंक्लूड। जैसे पूछा जा सकता है कि 2021 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन से जो हैं 2 जगह इंक्लूड किए गए हैं, तो उस तरह से आप चूँकि 2021 से कह के पूछ दिया सकता है आपसे, तो आप बताएंगे। ठीक है, या फिर जो भी हाल ही के 2018 के हैं, 19 के हैं, इन सबों को आप याद रखेंगे। बाकी उत्तर प्रदेश के याद रखेंगे और कितने हैं टोटल वो याद रखेंगे। ठीक है, नंबर 8 पे है आपका केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव एक बार पढ़ लेंगे आप तो आपको जो है याद हो जाएगा। ठीक है, आपके जहन में रहेगा ये कि कौन कौन से हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क ये आपका हुआ था इंक्लूड 1985 में ही। ठीक है, जैसे काजीरंगा हुआ था वैसे केवलादेव हुआ था। इसके बाद से है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है,
ये भी आपका जो है 1985 में ही इसमें इंक्लूड हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद से गोवा का इसमें है नेक्स्ट क्या है, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। तो मैं पहले कॉन्वेंट्स लिख रही थी, लेकिन हम लोग पहले यहाँ पे चर्च कर लेते हैं, चर्च एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा। और ये कब इंक्लूड हुआ था, ये इंक्लूड हुआ था आपका 1986 में। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, फतेहपुर सीकरी, ठीक है, फतेहपुर सीकरी ये भी आपका जो है उत्तर प्रदेश का है, इम्पॉर्टेंट है। किस ईयर में ये इंक्लूड हुआ था, याद रखिएगा 1986 में ही इंक्लूड हुआ था, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फतेहपुर के बाद से ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी, तो ये पहले तो ये जान लो कि ये किस ईयर में जो है इंक्लूड हुआ था। तो ये आपका इंक्लूड हुआ था 1986 में, ठीक है। और इन टेम्पल्स को किस करेंसी के पीछे जो है प्रिंट किया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, या फिर किस करेंसी के पीछे कौन सा मोनूमेंट्स जो है वो है उसको जो है स्थान दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि 50 रुपये के पीछे, 200 के पीछे, 100 के पीछे, ठीक है। और किस कलर की ये नोट्स हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, फिलहाल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये आपका कब इंक्लूड हुआ था, ये हुआ था 1987 में, ठीक है। चलिए 1986 का हमने आपको कराया है, वो था, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ हम्पी जो है 1986 था, और ये 13 पर जो मैंने कराया है ना, यहाँ पे सुंदरबन वाला ना करके 1987 का है, एक और आपका 1986 का है, वो इंक्लूड कर लेना। और वो है आपका खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, खजुराहो ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, ठीक है। ये भी आपका 1986 का ही है, साथ में ही इंक्लूड करो। इसके बाद से फिर से आपकी बात आती है एलिफेंटा की गुफाएं, ठीक है, एलिफेंटा केव्स, ये है आपका 1987 का। इसके बाद से आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से है आपका ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ पलक्कड़, मोनूमेंट्स ऑफ ये आपका है 1987 ही। इसके बाद से नंबर 16 पे है आपका सुंदरबन नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, ये भी आपका 1987 में ही इंक्लूड हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बाद से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, वो है आपका नंबर 17 नंबर पे है आपका ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स, ठीक है, चोला टेम्पल्स। और देखिए इसे कितने टाइम जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, तो ये आपका 1987 में और उसके बाद से 2004 में भी, ठीक है, 1987 में और 2004 में भी। इसके बाद से नेक्स्ट है नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, उत्तराखंड है ये, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। और ये है आपका 1988 और 2005, यानी कि ये भी जो है आपका 2 बार इसमें इंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट है बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स ऑफ सांची, बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स, ये एट कहाँ पे है, सांची में, 1989। आप देख रहे होंगे कि हम लोग जो है एकदम लाइन से ही सारा कर रहे हैं, ठीक है। हुमायूंस टॉम्ब कहाँ पे है, ये दिल्ली में, हुमायूंस टॉम्ब,
दिल्ली। 19, अच्छा देखो ये हुमायूंस टॉम्ब जो है आपका दिल्ली वाला, ये 1993 है, ठीक है। 1989 के बाद से सीधे 1993 हम लोगों ने करा है। ये सभी आपको लाइन से ही कराए जा रहे हैं। इसके बाद से फिर नेक्स्ट है आपका कुतुब मीनार। कुतुब मीनार एंड इट्स मोनूमेंट, ये भी कहाँ है सबको पता होगा, ये भी दिल्ली में ही है। मोनूमेंट्स, ठीक है, ये भी जो है आपका 1993 ही है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं नंबर 22 पर। तो ये है आपका माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, और ये इंक्लूड हुआ था 1999 में, उसके बाद से 2005 में, और उसके बाद से 2008 में स्थान इसको दिया गया। नेक्स्ट है नंबर 23, और ये है आपका महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोधगया। कॉम्प्लेक्स एट बोधगया, ठीक है। और इसे कब इंक्लूड किया गया था, इसे किया गया था 2002 में, ठीक है, 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद से नंबर 24। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देना आप लोग, जो कट ऑफ के लिए सर्वे कराया जा रहा था एक, उस पर जो है अभी भी जो है कमेंट्स कम हैं, आप लोग उसको शेयर करते रहा करिए हमेशा, ठीक है। जिन लोगों ने कमेंट नहीं करा है वो लोग भी जो है उस पर कमेंट कर दें, ठीक है, जिससे कट ऑफ प्रेडिक्ट करने में आसानी हो, और जिससे अगर मुझे ही नहीं आप लोग भी जो है उसके जो मार्क्स होंगे वो देख करके जो है समझ सकेंगे किस तरह से कट ऑफ जो है वो जा सकता है। तो सभी लोग से आग्रह है कि उस पर जो है अपना अपना कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट है रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, ठीक है, 2003। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका 2003 में आया था। नेक्स्ट 25 नंबर पर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। 25 नंबर पे है आपका चंपानेर पावगढ़। चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क, ठीक है। ये कब इंक्लूड हुआ था, तो ये आपका इंक्लूड हुआ था 2004 में, 2004 में। नेक्स्ट है नंबर 26, ये है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और जिसे पहले कहा जाता था विक्टोरिया टर्मिनल, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी आपका 2004 में ही इंक्लूड हुआ। उसके बाद से नेक्स्ट है नंबर 27 पे रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ये इंक्लूड हुआ था 2007 में। इसके बाद से नंबर 28 पे है आपका जंतर मंतर, ठीक है, द जंतर मंतर। आप लोग काउंट करते रहिएगा कि यूपी के इसमें से कितने से ऐसे साइट्स हैं जो आए हैं, इंक्लूड हुए हैं। जंतर मंतर 2010 में। चलिए आगे बढ़िए। अब देख रहे होंगे आप 2010 के बाद से जो भी आएंगे वो सब आपके जो हैं अब इधर के ही सब आ रहे हैं धीरे धीरे जो हैं। फिर 29 नंबर पे जो है वो है वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स ये आपका है 2012 में। इसके बाद से है नंबर 30 पे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान ये इंक्लूड हुआ था आपका 2013 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 31, ये है आपका रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव, या फिर इसे आप बोलते हैं द क्वींस स्टेपवेल। द क्वींस
स्टेप वेल, ये इंक्लूड हुआ था, ये जो है 2014 में। और आपको इसके लिए बता दूं कि ये कहाँ पे है, पाटन गुजरात में। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, पाटन गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है नंबर 32 पे रानी की वाव के बाद से है फिर आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका कंजर्वेशन एरिया है, कंजर्वेशन एरिया। और ये जो है इंक्लूड हुआ था कब, 2014 में ही। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 33। तो ये है आपका आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा बिहार। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार। ठीक है, कहाँ पे है ये, एट नालंदा बिहार। ठीक है, ये आपका आया था 2016 में इसमें। नेक्स्ट है नंबर 34। 34 पे है आपका एक सेकेंड रुकिए। ओके, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर। ठीक है, ये याद रखिएगा, द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुजियर, एन आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन to the modern movement, ये कब आया था, मॉडर्न के बाद से है आपका मूवमेंट। और ये जो है इसमें इंक्लूड किया गया था 2016 में। थोड़ा सा बैक में आपको नॉइज़ आ रही होगी, तो मेरी नीस है, बहुत छोटी है अभी, तो थोड़ा सा उसी की आवाज़ आ रही है, अवॉइड करिएगा उसे। नेक्स्ट है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, रिसेंट के कुछ हैं तो इनको तैयार कर लीजिएगा आप लोग ज़रूर से, 2016। इसके बाद है नंबर 36 पे है आपका हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद 2017। इसके बाद से है नंबर 37 पे है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको ensembles ऑफ मुंबई। और ये इंक्लूड हुआ था 2018 में। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 38 पे। 38 पे है आप लोगों का जयपुर सिटी राजस्थान। जयपुर सिटी राजस्थान को जो है इंक्लूड किया गया था इन 2019 में। ठीक है, अभी हाल ही में जो है इंक्लूड हुआ था, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा। और इसके बाद से है काकाटिया रुद्रेश्वरा, जिसे हम लोग कहते हैं रमप्पा टेम्पल भी। ठीक है, रमप्पा टेम्पल तेलंगाना। अगर आप करंट से वाकिफ़ होंगे तो आपको पता होगा कि ये अभी हाल ही में यानी कि 2021 में ही इंक्लूड हुआ है। ठीक है, और लास्ट में जो एक इंक्लूड हुआ है धोलावीरा, अभी जस्ट अभी हुआ है, ये आपका है हरप्पन सिटी
धोलावीरा, हरप्पन सिटी, रन ऑफ कच्छ गुजरात, रन ऑफ कच्छ गुजरात में, ठीक है। ये आपका 2021 में और सबसे आखिरी है जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अभी जल्द ही इंक्लूड हुआ है, ठीक है ना। आपने अगर 1-2 दिन का जो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा इसमें तो आपको ये दिखा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने देख ली हैं। ये टोटल जो है 40 ऐसे साइट्स हैं, ठीक है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंक्लूड हैं इंडिया के अंदर ये, और इनके ईयर्स आपको बता दिए गए हैं। इसमें जो रिसेंट के जो हैं 2-3 तो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि 3 हैं, ठीक है। आगरा फोर्ट है, ताजमहल है और फतेहपुर सीकरी है। तो ये तीनों तो बिल्कुल याद होने चाहिए, और कब कब ये इसमें इंक्लूड हुए हैं, इनकी जो डेट ऑफ इंक्लूजन है यानी ईयर ऑफ इंक्लूजन है, ठीक है, वो आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आज तैयार कर लें, और इसके बाद से जो है अभी आपको एक वीडियो और भी मैं प्रोवाइड कराऊंगी आज, ठीक है। तो इतना करिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।